महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अपने पिता की हत्या करके कौन उनकी राजगद्दी पर बैठ गया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह वाक्य किसके द्वारा कही गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह वाक्य दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान किनकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी। भारत में गरम दल के आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गरम दल के आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह कथन किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इन्होंने यह कथन 1916 में दिया था। स्वर्ण मंदिर किस धर्म के साथ संबंधित है? सिख धर्म। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर की नींव 1577 में गुरु रामदास ने रखा था। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर बनी थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से। मिहिर कुल का संबंध हूण से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किसके काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेष महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्री भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या होता है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से गोधन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इनमें से किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय इनमें से किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? केवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। वैदिक युग के समय में सबसे अधिक प्रभावशाली लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मोपला आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? मलाबार। मोपला विद्रोह मलाबार केरल में 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। काल कोठरी की घटना 1756 में तथा काकोरी कांड 1925 में हुआ था।
गुप्त शासकों की सरकारी भाषा इनमें से कौन सी थी? संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश के साथ संबंध रखते थे? संसबनी। मोहम्मद गौरी संसबनी के साथ संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? 1526 में। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद मगध पर शासन मौर्य वंश ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था कहा था? मेघनास्थिज ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे को कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? मिलिंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व जैन धर्म का पूर्वकालीन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समान नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी? केशव चंद्र सेन के। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध का शासक कौन था? नंद वंश। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक नंद वंश था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहा था? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। राजपूताना के किस राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया था? मेवाड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एतमाउद्दौला का मकबरा इनमें से किसने तैयार करवाया था? नूरजहां ने। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध किस राजपूत ग्रह से स्थापित किए थे? कछवाहो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
अंग्रेजी शासनकाल के समय भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए मशहूर था? बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। अरब भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंकोर वाट इनमें से कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के समय में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। पूरा पाषाण काल के समय में आदि मानव के मनोरंजन का समय शिकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध इनमें से कौन से क्षत्रिय कुल से थे? शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? एरण अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों और किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी। बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपने शिलालेख में अशोक ने किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्री एनी बेसेंट थी। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 कोलकाता में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1904 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? सखाराम गणेश देवस्कर ने। देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन के। साइमन कमीशन की नियुक्ति सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था 1927 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्ता ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? एन.एम. हॉर्डिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे, इनमें से कहां पर था? कछवाहों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भिखारियों का राजा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इनमें से भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी तथा इरविन को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूरा पाषाण काल के समय में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का समय शिकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे? कोलकाता। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में सम्मिलित हुए थे 1901 में, तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में 1924 में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे फांसी की सजा दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कर्नल बाइली की हत्या 1909 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हर्ष की आत्मकथा इसमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किसने सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मुंबई में। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाल विवाह की प्रथा किस काल में शुरू हो गई थी? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी? रामचंद्र विधावागीस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सर थॉमस मुनरो इनमें से किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर थॉमस रो मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल के।
सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के शासनकाल में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीरबल का असली नाम इनमें से क्या था? महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चोल राजाओं ने दिए गए धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। शैव धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किनके बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से यह किसने कहा था कि जियो और जीने दो? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।